वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ कार्तिक सिंह। एंड फाइनली मेरा SLBS श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मंडी हिमाचल प्रदेश में एडमिशन हो चुका है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे साथ ड्यूरिंग एडमिशन क्या क्या हुआ और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रोसेस कैसे क्या चलता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों की सुबह 8 बजे की ट्रेन थी वंदे भारत फ्रॉम अलवर टू चंडीगढ़। वंदे भारत में मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा था बिकॉज़ वहाँ बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास एंट्री एंड इसमें मेरा पहली ट्रेवलिंग थी तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग वहाँ से चंडीगढ़ में सेक्टर 43 पर गए एक सिटी बस के थ्रू। वहाँ से हमें डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश या फिर डायरेक्ट कॉलेज वाली एक बस मिली। लगातार 2-3 घंटे पहाड़ी पर चढ़ने से थोड़ा एल्टीट्यूड सिकनेस हो गया था। उससे मतलब उल्टी बेचैनी सी वगैरह हो गई थी। बट वहाँ के आसपास का व्यू जस्ट वाओ, मतलब बहुत अच्छा था। अब फाइनली शाम हो चुकी थी तो सबसे पहले तो हम लोग इस कॉलेज के गेस्ट हाउस में गए। बट अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ऑलरेडी फुल। बट हाँ, कॉलेज के बाहर बहुत ही गेस्ट हाउस अवेलेबल्स हैं तो हम बाहर से कुछ खाना वगैरह खाकर फाइनली गेस्ट हाउस में चले गए। वी आर टू मच टायर्ड, सो वहाँ जाते ही नींद आ गई और हम नेक्स्ट डे लगभग 7:30-8 बजे के आसपास उठे। 10 बजे का हमारा रिपोर्टिंग टाइम था तो हम लगभग 9:30 या 9:40 के आसपास कॉलेज पहुंच गए। बट वहाँ हमें ये ब्लॉक नहीं मिला जहाँ न्यू एडमिशन्स होते हैं। फाइनली कुछ गार्ड्स एंड नॉन अकेडमिक स्टाफ से पूछकर पता चला कि यहाँ ब्लॉक बी में न्यू एडमिशन्स होते हैं। तो लगभग 9:50 के आसपास हम लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ पहले से काफ़ी बच्चे आए हुए थे अपने गार्जियंस के साथ। फिर मेरे को वहाँ एंटर करते ही 2-3 साइन करा के और स्क्रूसिटी फॉर्म के 2-3 पेजेस मेडिकल वाले पेजेस देकर मेडिकल के लिए भेज दिया गया इन द हॉस्पिटल। तो वहाँ का मेडिकल भाई क्या बताऊँ, 10 बजे मेडिकल के लिए गए और लगभग 5 बजे फ्री हुए मेडिकल से ही। बिकॉज़ वहाँ ऐसे ही पेशेंट क्राउड और कई सारे स्टूडेंट्स, लगभग 40 बच्चे आए हुए थे। बट MBBS स्टूडेंट्स को अलग से बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा था डॉक्टर्स के द्वारा भी। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल चेकअप में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो एक स्लिप मिलती है जिसमें मेडिकल के लिए बॉयज़ को 100 रुपये और गर्ल्स को 150 रुपये पे करने पड़ते हैं। फिर ब्लड एंड यूरिन सैंपल के लिए भेजा जाता है। लगभग 3 से 4 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आती है। फिर एक्सरे ECG के लिए भेजा जाता है। हर एक चीज़ के बाद उस फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर के सिग्नेचर और उसका स्टाम्प लगता है, तभी वो चीज़ वेरीफाई हो पाती है। फिर हमें ENT डिपार्टमेंट ले जाया जाता है जहाँ आई, नोज़, ईयर सब का चेकअप होता है। विजुअलिटी ऑफ आइज़ एंड यदि किसी का कान गंदा है तो उसे साइड के रूम में पहले ईयर साफ़ कराने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद उस फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर्स उसके आगे अपने सिग्नेचर एंड स्टाम्प वगैरह लगाते हैं। तब तक वहाँ लगभग 1:30 बज चुके थे। हम 1:30 से 2 बजे लंच ब्रेक होता है। उस टाइम पर मैं वहाँ एडमिशन ब्लॉक में चला गया जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो रहे थे। तो वहाँ मेरे डॉक्यूमेंट्स पर कुछ साइन वगैरह होने थे। वहाँ मेरे भाई ने वैसे तो डॉक्यूमेंट्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की हुई थी। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप एडमिशन कराने जा रहे हो तो अपने किसी रिलेटिव या फिर अपने किसी एजुकेटेड गार्जियन को ही साथ लेकर जाएं, जिससे कि वो आपकी सारे डॉक्यूमेंट्स की सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर देंगे और आपको केवल मेडिकल के लिए और कुछ साइंस वगैरह के लिए ही करने होंगे। फिर लगभग 2 बज चुके थे। फिर हमें जनरल मेडिसिन एंड सर्जरी वाले वार्ड में ले जाया गया। तो वहाँ से हमें एक स्लिप मिलती है जिसमें ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुपिंग ETC दिए होते हैं। फिर हमारी CBC रिपोर्ट आती है, कोविड टेस्ट होता है, ब्लड ग्रुपिंग होती है। तो लास्ट में 3 मेंबर्स या सीनियर रेजिडेंट्स के सिग्नेचर एंड स्टाम्प्स होते हैं, तभी फाइनल मेडिकल कंप्लीट माना जाता है। अब एडमिशन ब्लॉक में आकर सारे डॉक्यूमेंट्स का लगभग 2 से 3 बार अलग अलग रेजिडेंट्स या प्रोफेसर्स के पास जाकर रीचेक होते हैं। और फाइनली लास्ट में वहाँ कॉलेज फ़ीस और हॉस्टल फ़ीस, यदि हॉस्टल लेना चाहो तो हॉस्टल फ़ीस डिपॉजिट होती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड में अवेलेबल होती है, उसकी रिसिप्ट लेते हैं। एंड फाइनली सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद एडमिशन पक्का हो पाता है। और एक बात ध्यान दीजिए कि वहाँ सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं और वो कंप्लीट MBBS कोर्स करने के बाद ही वो आपको मिलते हैं। और लास्ट में एडमिशन स्लिप मिलती है। फिर हम तब हमारा एडमिशन श्योर हो पाता है।
फिर हमें वापस एक रात हो जाती है, फिर हम एक रात को और वही गेस्ट हाउस में रुक